हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट का पंप करना आदि सारी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा ही संपन्न होती है। इलेक्ट्रोलाइट मोस्टली 5 तरह के होते हैं: सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और सबका अलग अलग रोल और सबके अलग अलग काम है। इनको अपन डिटेल में आगे देखते हैं। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो जाए तो भी तकलीफ होगी और हाई होगा तब भी तकलीफ होगा। आइए सोडियम को पढ़ते हैं। सोडियम को मोस्टली Na+ से डिटरमाइन किया जाता है। सोडियम के निम्न कार्य है जैसे रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मेंटेन नर्व एंड मसल्स फंक्शंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, कंट्रोल मसल कॉन्ट्रैक्शंस। यानी हार्ट के पंप करवाने का काम भी सोडियम करता है। ब्लड प्रेशर यानी बीपी को कंट्रोल करता है। नर्व्स के फंक्शंस के लिए सोडियम इम्पोर्टेंट है। सेल के फ्लूइड बैलेंस को ये बनाए रखता है। इसकी नॉर्मल रेंज 135 से 145 है और लो सोडियम होगा तो इसको अपन हाइपोनेट्रीमिया कहेंगे और अगर ये हाई सोडियम होगा तो इसको अपन हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। रिचेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम यानी किन किन सोर्स में सोडियम ज़्यादा होगा तो ब्रेड है, कोल्ड नट्स है, सूप्स है, सॉस है, फास्ट फूड है, एग या मीट है। अगर लो सोडियम है तो इन डाइट को अपनी डाइट में शामिल करना होगा और अगर हाई सोडियम है तो इन चीज़ों से अपने को परहेज़ करना पड़ेगा, तो ये सोडियम लेवल बराबर हो जाएगा। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम है। इसको K+ से डिटरमाइन किया जाता है। इसके विभिन्न कार्य है जैसे कि मेंटेन नर्व एंड मसल फंक्शन, मेंटेन हार्ट हेल्थ, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस विद इन सेल्स, मेटाबॉलिक सपोर्ट, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन यानी ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। मेटाबॉलिक सपोर्ट यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस को बनाए रखता है यानी नियंत्रित रखता है। फ्लूइड बैलेंस को सेल्स के अंदर बनाए रखता है और हार्ट हेल्थ को बेटर बनाए रखता है। नर्व इम्पल्स है, मसल्स फंक्शंस है, इन सबको ये बनाए रखता है और नियंत्रित रखता है। इसकी नॉर्मल रेंज 3.5 to 5.0 मोल पर लीटर है। लो लेवल पोटेशियम को हाइपोकैलेमिया बोला जाता है और हाई लेवल पोटेशियम इज हाइपरकैलेमिया कहलाता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ पोटेशियम जैसे बनाना, कोकोनट, स्पाइनेच, ड्राई फ्रूट, होल ग्रेन्स, लीफी ग्रेन्स एंड अदर। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड है जिसको Cl- से डिटरमाइन किया जाता है। इसके विभिन्न कार्य है जैसे कि मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, एक्सचेंज O2 एंड CO2 इन RBC, मेंटेन O2 एंड CO2 इन सेल्स, स्टिमुलेट स्टोमक एसिड फॉर डाइजेशन यानी ये स्टोमक को प्रेरित करता है एसिड बनाने के लिए। मेंटेन O2 एंड CO2 इन RBC के अंदर O2 और CO2 को मेंटेन करता है। सेल्स के अंदर भी O2 CO2 मेंटेन करता है और फ्लूइड बैलेंस को भी बनाए रखता है और एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखता है। इसकी नॉर्मल रेंज 96 to 106 MEQ/L है। लो क्लोराइड को अपन हाइपोक्लोरेमिया बोलेंगे और हाई क्लोराइड को अपन हाइपरकोलेरेमिया बोलेंगे। इसके रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्लोराइड निम्न है जैसे वेजिटेबल, टोमेटो, सी फूड, मस्टर्ड, सी एल्गी। अगर क्लोराइड की मात्रा कम हो जाती है तो इन डाइट को अपने डाइट में शामिल करना होगा और अगर हाई हो जाती है तो इन डाइट से अपने को परहेज़ करना होगा। तो क्लोराइड एक निश्चित मात्रा में, बराबर मात्रा में ये रहेगा। अगला नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट कैल्शियम है। कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ हार्मोन के लिए भी ये सिक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटेन अ नॉर्मल हार्ट रिदम, इंपॉर्टेंट रोल इन एंजाइम फंक्शन के लिए। एंजाइम फंक्शन और हार्ट की रिदम के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको Cl- से डिटरमाइन किया जाता है। तथा कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यानी बोन के फॉर्मेशन और उसको रिपेयर करने के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियों को बनाना है, अगर किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो भी उसको रिपेयर करने के लिए कैल्शियम ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम मोस्टली 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक सीरम कैल्शियम एंड एक आयनिक कैल्शियम। सीरम कैल्शियम की रेंज 8.5 to 10.5 mg/dl है और आयनिक कैल्शियम की रेंज 4.6 to 5.3 mg/dl है। लो कैल्शियम को अपन हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे और हाई कैल्शियम को अपन हाइपरकैल्सीमिया बोलेंगे। वे सोर्स जिनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है वो है मिल्क, चीज़, फिश, योगर्ट, ब्रोकली, ऑरेंज जूस एंड आलमंड्स एंड बीन्स। इनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। अगला इलेक्ट्रोलाइट्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अपन Mg से डिटरमाइन करते हैं। इसके भी विभिन्न कार्य जैसे रेगुलेट ब्लड शुगर, मेंटेन बोन हेल्थ, मेंटेन हार्ट रिदम, मेंटेन ब्लड प्रेशर, मेंटेन एंजाइम एक्टिविटी यानी ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, बोन के हेल्थ को मेंटेन करता है, हार्ट रिदम को मेंटेन करता है, बीपी को मेंटेन करता है और एंजाइम की एक्टिविटी को भी मेंटेन करता है।
तथा मैग्नीशियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी कैल्शियम जैसी ही है, क्योंकि ये भी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तथा मैग्नीशियम की नॉर्मल रेंज 1.7 से 2.2 mg/dl है। लो मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीसीमिया कहलाएगा और हाई मैग्नीशियम हाइपर मैग्नीसीमिया कहलाएगा। और वे सोर्स जिनमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वे है एलमंड्स, केसो, फ्रूट, पीनट, मिल्क, टोफू, ब्राउन राइस यानी बादाम, काजू, फ्रूट, मूंगफली, दूध, टोफू और ब्राउन राइस। इनकी कमी है अगर आप में या किसी में, तो इन डाइट को आपने डाइट में शामिल करना है, तो इनकी कमी पेशी पूरी हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।